अवैध खनन मामले में ईडी आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रही है। ईडी की पूछताछ से पहले अपने आवास में प्रेस वार्ता कर सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी, केंद्र सरकार और राज्यपाल के खिलाफ जमकर आग उगला। सोरेन ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। उन्होंने कहा कि मुझे इस तरह समन भेजे जा रहे हैं और जैसे मैं देश छोड़कर जाने वाला हूँ। सोरेन ने केंद्र पर सरकार को गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया है। राज्यपाल को घेरते हुए उन्होंने कहा कि वो साजिश रचने वालों का साथ दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने पूरे मामले में राज्यपाल रमेश बैस की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग की ओर से भेजी गई चिट्ठी पर राज्यपाल अब तक मौन है। कई बार बोलने पर भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई। मुझे मीडिया के हवाले से पता चलता है कि उन्होंने इस पर दोबारा राय मांगी। सीएम ने राज्यपाल पर सरकार के खिलाफ साजिश करने वालों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। वहीं सोरेन ने कहा कि अवैध खनन के मामले में मुझे बुलाया गया है। 1000 करोड़ के घोटाले की जो बात आ रही है वो कहीं से भी संभव नहीं लगती। 1000 करोड़ के घोटाले का जिक्र आया है, इसका आधार कैसे बना ये समझ से परे है। इतने बड़े घोटाले के लिए कितना खनन होगा ये सोचने की जरूरत है। ये आरोप कहीं से संभव नहीं। एजेंसी को पूरी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि समन की ऐसी कार्रवाई चल रही है जैसे मैं देश छोड़कर जाने वाला हूँ। हेमंत सोरेन ने कहा कि सब सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो रही है। चुनाव आयोग की ओर से भेजा गया लिफाफा आज तक राज्यपाल ने नहीं खोला। राज्यपाल सरकार गिराने की कोशिश में लगे लोगों को संरक्षण दे रही है। गौरतलब है कि सीएम हेमंत सोरेन ने बुधवार को कहा था कि भाजपा के इशारे पर राज्यपाल और एजेंसी काम कर रही है। उन्होंने अपने लोगों से कहा, आप डटे रहिए, मैं सबको एक एक कर देख लूंगा। जो राज्य में इलीगल माइनिंग की जांच ईडी कर रही है उस संदर्भ में मुझे बुलाया गया है और इस संदर्भ में भी मैंने एक पत्र ईडी को भेजा है जो आपको भी उपलब्ध करा दिया जाएगा कि किस तरीके से 1000 करोड़ का घोटाला के बारे में जो जिक्र आया है साहिबगंज जिले से, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि सालाना भी अगर हम देखें पूरे राज्य में स्टोन चिप्स से 1000 रुपए की आमदनी भी नहीं होती। इसका आधार कैसे बना, कैसे नहीं बना, ये समझ से परे है। और 1000 करोड़ रुपए का घोटाला करने के लिए कितने करोड़ों का खनन होगा, उनका ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, और जो विगत 2 साल को अगर हम देखें जब से एजेंसी जांच कर रही है, जो आरोप लगे हैं वो कहीं से संभव प्रतीत नहीं होता। इस तरीके से समन की कार्रवाई चल रही है, लगता है कि हम लोग देश छोड़ के भागने वाले लोग। और मेरे राजनीतिक इतिहास में मुझे नहीं लगता है व्यापारियों को छोड़कर कोई राजनीतिक दल देश छोड़ के भागा हो या राजनीतिक दल के नेता देश छोड़ के भागे हो। और आज कहीं ना कहीं ऐसे कार्रवाई से राज्य में एक संशय की स्थिति उत्पन्न होती है। कार्यपालिका को निरंकुश करने का एक माध्यम बन सकता है, सरकार को अस्थिर करने का भी एक षड्यंत्र कहा जा सकता है। कहा जाए कि जो हमारे विपक्ष है, जो सरकार बनने के बाद से ही सरकार गिराने के षड्यंत्र लगे हुए थे, और यह षड्यंत्र की पनडुब्बी जो पानी में डूब डूब करके काम कर रहा था, ऊपर आने की ताकत नहीं रख रहा था, आज उस पनडुब्बी को धीरे धीरे बाहर लाने का प्रयास किया जा रहा है। आपने देखा
चुनाव आयोग महीनों पहले राज्यपाल महोदय को अपना मंतव्य दे चुका है, लेकिन राज्यपाल महोदय अभी तक उस लिफाफा को उन्होंने नहीं खोला। मुझे लगता है कि वो भी किसी समय का इंतजार कर रहे थे। और आपने सुना है, पूरे देश के खबरों में चला, महामहिम ने दूसरा मंतव्य चुनाव आयोग से मांगा है, जो बिल्कुल ही असंवैधानिक था। तो आज मुझे लगता है इस देश का लोकतंत्र का सम्मान होना चाहिए और लोकतंत्र के अंदर जो कार्य करने वाले लोग हैं उसको भी निष्पक्ष तरीके से अपना काम करना चाहिए। और मैं बिल्कुल आश्वस्त और विश्वास के साथ कह सकता हूं, और आज मैं जा रहा हूं और इस बात पर जोर निश्चित रूप से दूंगा कि आखिर ये कार्रवाई करने के पीछे का वजह क्या है। आज गिट्टी बालू देश का सबसे बड़ा अगर रेवेन्यू व्यवस्था है, तो मैं तो कह रहा हूं आप लोगों के समक्ष कि गिट्टी बालू जो पत्थर चिप्स है, बालू है, इसको मेजर मिनरल में भारत सरकार शामिल कर ले, और जो कोयला लोहा है वो राज्य सरकार के माइनर मिनरल में शामिल कर दे। मैं आश्चर्यचकित हूं कि इतने बड़े आरोप इतने हल्के में कैसे मुख्यमंत्री के ऊपर लगाया जा सकता है। संबंध चालू हो जाता है और उसके बाद धड़ाधड़ सत्ता पक्ष के विधायकों पर छापामारी होती है, कभी इनकम टैक्स का, कभी ईडी का। बड़ा दुर्भाग्य। और जो मुझे अभी जो खबर आ रही है, और भी विधायकों के ऊपर, सत्ताधारी विधायकों के ऊपर ये छापा मारने की तैयारी कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं राज्यपाल भी राजनीतिक से जो संवैधानिक पद है, जिसको हम कहते हैं कि ये पार्टी से संबंध नहीं रखता है, निष्पक्ष का विचार आता है, लेकिन मुझे नहीं लगता है ऐसे कार्यकलाप से कि वो ऐसे षड्यंत्रकारी राजनीतिक को और दलों को संरक्षण दे रहे हैं। तो इसलिए मैं अपनी बातें, जो मोटा मोटी जो आरोप एजेंसियों के तरफ से है, उसकी प्रति आपको उपलब्ध कराया जा रहा है कि किस तरीके से जो आरोप है वो आरोप निराधार होता है। इधर रांची में झामुमो कार्यकर्ताओं का महाजुटान शुरू हो गया है। दूसरी ओर यूपीए के विधायकों की बैठक में ही सभी ने एक सुर से हेमंत सोरेन पर अपना विश्वास जताते हुए फैसला लेने के सीएम को अधिकृत किया। झामुमो कांग्रेस और राजद के सभी विधायक एकजुट हैं और फिलहाल रांची मुख्यालय में सीएम आवास में बने रहने को कहा गया है। इधर झारखंड के राजनीतिक हालात पर सबकी नजर टिकी हुई है। न्यूज एएनपी के लिए रांची ब्यूरो के साथ कुंवर अभिषेक सिंह की रिपोर्ट।